अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एम्ब्रॉयडरी का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हम फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए ज़ीरो का बुकरम इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए हम बुकरम यहाँ पे लाइट वेट यूज़ करेंगे। ज़ीरो का बुकरम जो है वो बेस्ट होता है अगर आपने कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह करनी हो, तो आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अपना ये ईद का ड्रेस बनाने जा रही हूँ। और इसके अलावा जी ये जो बुकरम है ये आपको ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर में इजीली शॉप से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ऊपर के हिस्से की हमने पहले से कटिंग करके रखी है। अब हमने इसके ऊपर लगाना है निशान। इससे पहले मैं आपको इसके एम्ब्रॉयडरी के कुछ सामान दिखा देती हूँ, जिसके इसके ऊपर हम यहाँ पे ये वाला थ्रेड यूज़ करेंगे। ये थ्रेड आपको इजीली शॉप से मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें बारीक भी आता है और इस तरह का मोटा भी, तो आपने इस तरह का यूज़ करना है। इससे साथ जो है वो एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद ये मेरे पास पॉम पॉम है। यहाँ पे पॉम पॉम मैंने बने बनाए लिए हैं, आप खुद से घर पे भी बना सकते हो। इसके अलावा जी ये रिंग्स है मेरे पास। अच्छा, ये रिंग्स भी मैंने बने बनाए लिए हैं। इसको बनाना वैसे बहुत आसान है, मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत सारी सिलाइयाँ करनी थी, तो इसलिए मैंने ये भी बने बनाए ले लिए हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। साथ हमने सेम साइज़ के मिरर ले लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने चीज़ें बनी बनाई इसलिए ली हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, और मुझे ये एम्ब्रॉयडरी वाला काम थोड़ा जल्दी करना था, क्योंकि शौक भी था कि ईद पे ये मुझे ड्रेस पहनना है, और साथ साथ आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी मुझे शेयर करनी थी। तो चलें जी, अब चलते हैं जी इसको बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने 14 इंच की लंबाई तक एक निशान लगा लिया है। बिल्कुल सेंटर पे आपने एक निशान लगाना है। उसके बाद दोनों साइड को आपने इस तरह से मिला लेना है। अब एम्ब्रॉयडरी हम कुछ इस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हमने दोनों साइड पे बिल्कुल बराबर निशान लगाने हैं। तो जहाँ पे फिटिंग आ रही है इससे थोड़ा ऊपर करते हुए हम तरह से छोटे से कट्स लगा लेंगे, ताकि हमने जो लाइंस ड्रॉ करनी है वो हमारी टेढ़ी मेढ़ी ना हो और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम हो। तो अब आपने करना क्या है, जो सेंटर पे हमने लाइन ड्रॉ की है उसको हम इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे नीचे तक। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं थी, दो दो पड़ी हुई थी, लेकिन जब काम करी तब एक भी नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो काम को रोकना नहीं है और करना है। तो मैंने क्या किया कि कैटलॉग लिया, उसको डबल फोल्ड करके उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ की हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जुगाड़ी काम हो गया। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई चीज़ें ना मिल रही हो टाइम पे, तो आप इस तरह से जुगाड़ी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड पे लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से लाइन्स को हमने सेंटर की तरफ लेके आते हुए मिला लेना है। अब ध्यान रहे लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेम का साइज़ हमने चेक किया है, जो कि 1 इंच पे आ रहा है। इसके अलावा जी अब हम यहाँ पे जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 1.5 इंचेस पे, यानी 1.5 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। इतनी चौड़ी हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यानी जो हमारा फ्रेम था उसका साइज़ था 1 इंच, लेकिन हमने यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के रखना है, क्योंकि इसके साथ हमने पॉम पॉम भी स्टिच करने हैं, तो ज़्यादा स्पेस हमने रखनी होगी। तो जी कुछ इस तरह से हमने एक साइड की तरफ ये सारी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड की तरफ भी हम 1.5 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से ऊपर तक लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जी बारी आ जाती है एम्ब्रॉयडरी की। अच्छा, यहाँ पे आप इस धागे को फिरकी में इस्तेमाल करके मशीन की एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह के मैंने बहुत सारे डिज़ाइन पहले से बनाए हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस ईद पे कुछ नया करना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम हाथों की हेल्प से जो है वो सारी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अब सिंपल आपने एम्ब्रॉयडरी करनी किस तरह से, ये देखें। यहाँ पे आपने सिंपल जो है वो टांके लगा लेने हैं, यानी एक आपने बड़ा टांका लेना है, फिर एक छोटा लेना है इस तरह से, ठीक है। पहले आपने एक बड़े साइज़ का टांका लेना है, ये देखें, फिर छोटा सा टांका लेना है, फिर इस तरह से बड़ा, फिर छोटा, इस तरह से। ये साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी रखो। जिस तरह से मैंने बनाया, अगर आप इस तरह से बनाओगे तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अगर आप बड़ी बड़ी सिलाई लगाना चाहते हो तो बड़ी बड़ी भी लगा सकते हो, लेकिन है बहुत आसान, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक बड़ा टांका फिर छोटा टांका इस तरह से लेते हुए मैंने इसको ऊपर तक जो है वो कंप्लीट कर लेना है।
तो देखिए जी, यहाँ तक मैंने आपको करके दिखाया है। इसको हम ऊपर तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसी तरह से जिस तरह से हमने लाइन स्ट्रोक की हैं उसी तरह से हम उन लाइंस के ऊपर भी इसकी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। पहले इस तरह से और फिर इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से ये देखिए कंप्लीट कर लिया है और तकरीबन मुझे 2 दिन लगे थे, क्योंकि साथ बेबी भी है, उसको भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है। तो मुझे जो है वो इस तरह का काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके लिए बंदा एक जगह अगर बैठा हुआ हो तो काम आसानी से हो जाता है, और अगर बीच में बार बार उठना पड़े तो फिर काम वहीं का वहीं रुक जाता है। आप चाहो तो उसको 1-2 घंटे में भी बना सकते हो आराम से, अगर आप एक जगह बैठे हुए हो तो यहाँ पे जी मैंने इसको इस तरह से अब बना लिया है। अब मैंने इसके बॉक्सेस के ऊपर जो है वो इस तरह से रिंग्स और मिरर्स को रखते हुए स्टिच करना है। अच्छा, मिरर और रिंग को हम साथ चाहें तो स्टिच कर सकते हैं, मतलब हाथ की मदद से, लेकिन ये नीचे ऊपर हो जाते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप कोई भी ग्लू ले लो, फैब्रिक ग्लू, उसकी हेल्प से सारे मिरर्स को आप अच्छे से पहले लगा लो, ताकि फिर इसके ऊपर आपको फ्रेम रखकर स्टिच करने में आसानी हो। तो जी यहाँ पर देखिए सारे मिरर्स हमने लगा लिए हैं। शायद हमने सिलाई के वक्त कुछ निकालने भी पड़े गले की साइड से। अब हमने सिंपल जो है वो फ्रेम को इस मिरर के ऊपर सेट करते हुए इसको सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम सेंटर पे जो है वो पॉम जी यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से शीशे के ऊपर रिंग को रखते हुए सुई की हेल्प से इसको यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए आपने स्टिच कुछ इस तरह से करना है ताकि ये निकले ना। वैसे अगर आपके कोई जानने वाले या आपको खुद को मिरर बनाना आते हैं तो फिर आप खुद से जो है वो मिरर स्टिच कर लें कपड़े के ऊपर रख के ही, नहीं तो किसी से बनवा लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह आपको नहीं आता बनाना या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इस तरह से रिंग के साथ उसको सिंपल जल्दी जल्दी बना सकते हो। तो जी यहाँ पर देखिए ये अच्छे से हमने इसको स्टिच कर लिया है। बैक साइड से देख लें। अब यहाँ पे इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे और इस तरह से अलग अलग रिंग्स को हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो जी यहाँ पे मैंने हाथों हाथ पॉम पॉम भी स्टिच कर लिए थे। मैंने सोचा कि एंड में मैं आपको ये पॉम पॉम कुछ जगह पे लगाना बता दूंगी, क्योंकि मुझे ये ड्रेस जल्दी कंप्लीट करना था। तो जी सबसे पहले इस तरह से जो बॉक्सेस के कॉर्नर होंगे उनके ऊपर आपने पॉम पॉम को इस तरह से रखना है और सुई की हेल्प से आपने 2-3 टांके लगाते हुए इसको यहाँ पे सिलाई कर लेना है। इस तरह से ये अच्छे से यहाँ पे सिलाई हो जाएगा और ये निकलेगा भी नहीं। जो लोग कहते हैं कि इस तरह से जल्दी निकल जाते हैं, तो इस तरह से आप ट्राई करके देखें, 2-3 टांके लगा के देखें। फिर ये अच्छे से जब सेट हो जाए तो फिर आप इसको बैक साइड की तरफ से अच्छे से पक्का कर लें, फिर ये नहीं निकलेंगे। क्योंकि मैंने खुद 2-3 ड्रेसेस के ऊपर इसको ट्राई किया है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। अगर आप इसको अच्छे से सिलाई करो तो फिर ये नहीं निकलते। इसी तरह से अब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी, फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो जी जनाब कुछ इस तरह से हमने अपने फ्रॉक को रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने स्लीव्स लगा ली थी और फ्रॉक मैंने रेडी कर लिया था। तो जी कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाएं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर लाजमी शेयर कीजिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।